Brought to you by Multan Central. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं समीउल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। एयर चीफ मार्शल की सऊदी फिजाइया के कमांडर से मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फिजाइया को रॉयल सऊदी फिजाइया के दस्ते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकातों में दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत का दहशतगर्दी पर मन घड़त बयानिया हक को नहीं छुपा सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कत्ल किए हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। कलभूषण जैसे ऑपरेटिव के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई। भारत ने मतलूब मुजरिमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की। भारत में अक़लियतों को बढ़ती हुई हरासानी और जबर का सामना है। कराची पोर्ट पर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह, चाह बहार के लिए पहली फेरी का आगाज सवा माह होगा। वफाकी वजीर मैरी टाइम जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, कराची पोर्ट का ये फेरी टर्मिनल किसी भी तरह एयरपोर्ट सहूलियात से कम नहीं। इस टर्मिनल से मुसाफिरों का इमिग्रेशन, कस्टम और रवानगी का अमल तय होगा। 3 से 4 ऑपरेटर्स ने फेरी सर्विस चलाने में दिलचस्पी जाहिर की है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है ब्लू इकॉनमी को मजबूत करें। कौमी एयरलाइन का लाहौर से लंदन के लिए फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। तर्जमान ने बताया कि 6 साल के वक्फे के बाद परवाजों का आगाज किया जा रहा है। लंदन कौमी एयरलाइन के नेटवर्क के इब्तदाई बैनुल-अक़वामी रूट्स में शामिल है। परवाजों की शुरुआत से बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजों की हफ्तावार तादाद 7 हो गई। अभी शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला शुरू रखते हैं। आपको खबर दें, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पर सुहेल अफरीदी और पीटीआई इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने। पीटीआई की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वकास अकरम समेत मरकजी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने इसकी मज़ामत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो इन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के जरिए बयान देना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटो की कीमतों में इजाफा। ग्रुप लीडर फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि महकमा जितनी गंदम दे रहा है उतना आटा बाजार में भिजवा रहे हैं। गंदम की किल्लत है और ये महंगी भी हो गई है। पिछले साल की निस्बत इस साल गंदम अजरा इंतहाई कम है। आटे की कीमत बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी। कराची में यख बस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में कल कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, पहला टाइम बेस्ड स्ट्रोक ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक ये स्ट्रोक कॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम मरहलावार पंजाब भर में नाफिज होगा। पहले 30, फिर 15 और आखिर में बाकी 24 जिलाई अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए जाएंगे। फिजिशियंस को खुसूसी तरबियत दी जाएगी ताकि वो फौरी इलाज और इंजेक्शन लगाने में महारत हासिल कर सके। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की छत से मरीज की छलांग लगाकर खुदकुशी। छत से छलांग लगाने के बाद 38 साला मरीज मुश्ताक अहमद मौका पर ही दम तोड़ गया। मरीज की अस्पताल की छत से छलांग लगाने के मामले पर पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी, जिसके बाद हतमी वजह सामने आई। सोना सस्ता हो गया, आलमी और मकामी मार्केटों में कीमत कम। तोला सोने की कीमत की 600 रुपए की कमी रिकॉर्ड, नई कीमत 4,66,162 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 515 रुपए घट कर 3,99,658 रुपए की सतह पर आ गई। हिजाब और निकाब के साथ जेवरात खरीदने पर पाबंदी। ज्वेलरी ताजरों के फैसले ने हंगामा खड़ा कर दिया। भारत की रियासत बिहार में ज्वेलरी ताजरों के एक फैसले ने सियासी तनाजा खड़ा कर दिया। इसके तहत चेहरा ढांप कर आने वाले ग्राहकों जिनमें हिजाब, निकाब या बुर्का पहनने वाली खवातीन शामिल हो तो जेवरात की दुकानों में दाखिले से रोका जाए। चीन में जापानी न्यूक्लियर एहलकार का मोबाइल गुम हो गया, साथ मालूमात लीक होने का खदशा। न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी के एक अहदेदार ने बताया कि गुम होने वाला फोन सरकारी इस्तेमाल के लिए दिया गया था और उसे कुदरती आफात जैसे बड़े जल्जले के दौरान रवाबित के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एहलकार के मुताबिक फोन में न्यूक्लियर डाटा तक रसाई मौजूद नहीं थी, ताहम इसमें इदारे के न्यूक्लियर सिक्योरिटी डिवीजन के अमले के नाम और रवाबित नंबर महफूज हैं।
भारत में 17 साल शूटर लड़की से जिनसी ज्यादती का इल्जाम, नेशनल कोच मुअत्तल। मुतासरा खिलाड़ी के एहलकाना का कहना है कि कोच ने कारकर्दगी के जायजे के बहाने लड़की को होटल के कमरे में बुलाया, इसके साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया गया और उसे खामोश रहने के लिए धमकाया भी गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें तमाम कोचिंग सरगर्मियों से हटा दिया। कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी सलामती को लाहक खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अवलीन तरजीह है। वजीर आजम कोयटा पहुँच गए, बलोचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। दौरे में वजीर आजम कोयटा की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इलावा अजीम बलोचिस्तान में दानिश स्कूल, नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ कई दीगर मंसूबों का ऐलान और इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान और चीन की पुलिस में ताउन बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने आला कारकर्दगी के बेहतरीन मुजाहिरे पर गाड़ियों की खुसूसी स्क्वाड को भरपूर दाद दी। इन्होंने कहा कि व्हीकल स्क्वाड की पेशावराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी, किसी फितने को पंपने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब का कहना था कि फितना की सरकोबी में मुझे आपकी जरूरत है। दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फरोग देना खयानत है। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितना को फरोग दिया। पुलिस रेंजर्स के नौजवानों को इन्होंने शहीद किया। रियासत शोहदा के खून का हिसाब लेगी। रियासत लोगों की जानो माल और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देगी। अभी शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला शुरू रखते हैं। आपको खबर दें, इस्लामाबाद में गटर में गिरकर 3 साल बच्चा जाँ बहक। मेहराबादी में खुदाई करके सेवरेज के लिए गड्ढा बनाया गया था, जिसपे गिरकर 3 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। तर्जमान के मुताबिक प्लाट में खुदाई करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए जनवरी के बिलों में 93 पैसे फी यूनिट का रिलीफ। नेपरा के एलामिये के मुताबिक बताया गया कि बिजली की कीमत में ये कमी नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर की गई है। एलामिया के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखते हुए बिजली के नर्ख में कमी की गई है। बलोचिस्तान नौकंडी से सिब्बी तक $400 मिलियन की लागत में रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन करने का मंसूबा। रेलवे ट्रैक का ये मंसूबा जिला चागी के इलाका नौकंडी से सिब्बी तक 600 किलोमीटर तवील है, जिसकी अपग्रेडेशन का सिलसिला अप्रैल में शुरू होगा। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिससे चीन और रूस खौफजदा हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के बगैर नेटो बेअसर है। वो वाहिद कौम है जिससे रूस और चीन दोनों खौफजदा हैं और जिसका एहतराम करते हैं। वो इनका दोबारा तामीर किया हुआ अमेरिका है। अमेरिकी इमिग्रेशन हुकाम ने छापे के दौरान खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया गया कि खातून ड्राइवर ने ICE एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिसके रद्दे अमल में एक एहलकार ने खातून को गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गई। ईरान में जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, जबकि बाज़ मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। साइंसदानों ने ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघलने पर दुनिया भर के साहिली इलाकों को खबरदार कर दिया। एक नई तहकीक के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ की तह के बड़े हिस्से माजी में मुकम्मल तौर पर पिघल चुके हैं और ये अमल दोबारा हो सकता है क्योंकि करे अर्ज के गर्म होने का सिलसिला जारी है। साइंसदानों ने बताया कि तेजी से बर्फ के पिघलने का मतलब समंदर में इजाफी पानी जमा होना है, जो दुनिया भर में समंदर की सतह में इजाफे का सबब बन रहा है। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी की तकरीब के लिए रिहर्सल मुकम्मल। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठा। नई टीमों की बोली लगने में चंद ही घंटे बाकी हैं, जिसके लिए रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई है। अभी शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट,
वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला शुरू रखते हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में कामयाबी पर गवर्नर सिंध की ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने टीम के कप्तान समेत तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि कौमी टीम आइंदा मैचेस में भी इसी जज्बे और कारकर्दगी को बरकरार रखेगी। शाहीन अफरीदी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी की MRI रिपोर्ट ज्यादा तशवीशनाक नहीं। शाहीन अफरीदी ने कहा, मेरे घुटने की हड्डी पर मामूली सूजन है, 1 माह नहीं बल्कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल कितना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आजाद न्यूज। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewsht.org। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। 3 मरला प्लॉट की माहाना किस्त सिर्फ 5,950 रुपए और जबकि 5 मरला की माहाना किस्त 8,950 रुपए है। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन है शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं।